श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना आपके प्रेम जीवन में क्या कुछ लेकर के आया है। जुलाई के महीने में आप अपने प्रेम जीवन को कैसे ठीक करेंगे। प्रेम जीवन में विवाद, अलगाव, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, या आपके प्रियतम आपको ब्लॉक कर चुके हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं से आपको कैसे समाधान मिलेगा, कैसे सफलता मिलेगी, इन सभी विषयों पे हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो के अंत में हम कुछ लकी डेट्स आपको बताएंगे जो आपके प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। बिगड़े हुए रिश्तों को लेकर के जब आप किसी से बातचीत करेंगे तो आप इन डेट्स का ज़रूर उपयोग करें, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा मित्रों, आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना करके रखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगी। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको किसी तरह की भी कोई समझ नहीं आएगी। और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी और चैनल पे वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि जुलाई के महीने में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जा कर के अगर आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं या कुछ संदेश है आपका, तो वह भी आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के दे सकते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्यदेव की, जो कि 17 जुलाई 2022 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव मिथुन से होकर के कर्क राशि में संचरण करेंगे, अर्थात अपने मित्र की राशि में। और जब सूर्य मित्र की राशि में संचरण करते हैं तो स्थिति सकारात्मक हो जाती है। सूर्यदेव ऊर्जा के कारक हैं, सूर्यदेव सकारात्मकता के कारक हैं, सूर्यदेव पूरे जगत को जो रोशनी मिलती है उसके कारक हैं। जगत में जो ज्योति है आत्मा के कारक हैं, यानी कि सूर्य ही जीवन है। तो ऐसे में सूर्यदेव अगर सही जगह पे स्थित हैं तो सकारात्मकता भीतर आएगी, भीतर संदेह खत्म होंगे, डाउट्स खत्म होंगे, कन्फ्यूजन्स खत्म होंगी, और जो आपके प्रियतम हैं उनके मन में जो आपके प्रति नेगेटिविटी है, जो थर्ड पार्टी के कारण से उनके मन में आपके प्रति भरा गया है, वो सब खत्म होगा, वो सब समाप्त होगा। और आप देखेंगे मित्रों कि आपके प्रियतम में आने वाले समय में हृदय परिवर्तन होगा और वो हृदय परिवर्तन सकारात्मक होगा, और इस कारण से फिर से आपका प्रेम जीवन उसी तरह से आगे बढ़ेगा जिस प्रकार से पहले से आपका प्रेम जीवन बढ़ता आया था। लेकिन किसी कारण से जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों का नाश सूर्यदेव इस महीने में पूर्ण रूप से करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा मित्रों आपको कि इस महीने में बुध देवता 2 जुलाई तक वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, 2 से 16 तक मिथुन राशि में स्थित रहेंगे और 16 के बाद बुध कर्क राशि में चला जाएंगे। इस बीच में शुक्र के साथ धनलक्ष्मी नारायण धनलक्ष्मी का योग बनेगा। सूर्य और बुध की एक साथ युति से बुधादित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि 16 तारीख तक आप जो भी अपने प्रियतम को कहेंगे वो निश्चित रूप से आपके प्रियतम आपकी बात को मानेंगे। चाहे आपको ब्लॉक करके रखा है,
चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप हो गया है, जो भी हो गया है, किंतु आपके प्रियतम के साथ आपकी नज़दीकियाँ 16 तक बढ़ेंगी। उसके बाद निरंतर उसी तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी भाषा में चेंज करते हैं या अपने प्रियतम को अपशब्द कहते हैं या अपने प्रियतम को ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं या अपने प्रियतम को आप गलत साबित करते हैं या पास्ट की बातों को बार बार उनके सामने दोहराते हैं, तो फिर से आपका अलगाव हो सकता है। इसलिए 16 तारीख के बाद वाणी पे संयम, वाणी पे नियंत्रण, अनुकूल व्यवहार, अनुकूल आचरण बना करके आप रखें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 तारीख से शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। शुक्र आपकी मिथुन राशि में चला जाएंगे और मिथुन राशि में शुक्र अपने मित्र की राशि में होने से प्रेम प्रसंग में आप पहले से ज़्यादा आकर्षण देखेंगे। आपके प्रियतम आपके नज़दीक आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो कमज़ोरी आ गई, जो दरार आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो आप चाहते थे अपने प्रियतम को बोलना, वो प्रियतम नहीं समझ रहे हैं। आप कुछ समझाना चाहते थे लेकिन वो कुछ और समझ गए। इस कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो आकर्षण कम हो गया, जो तकलीफ़ें अभी आ रही हैं आपको, उन तकलीफ़ों को भी शुक्र जो हैं वो कम करेंगे और प्रेम प्रसंग जो है आपका पहले से ज़्यादा अच्छे से होगा। इस समय में आप बहुत ज़्यादा नज़दीक आप रहेंगे। इसके अलावा शनि वक्र अवस्था में रहेंगे। ट्रांसपेरेंट रहें, ऑनेस्ट रहें मित्रों, लीगल काम करें, इलीगल कामों से बचें, क्योंकि शनि देवता पीड़ित करेंगे आपको जब आप अपने प्रियतम के साथ धोखा करेंगे, अपने प्रियतम को धोखा देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में धोखेबाजी से बचना है, ऑनेस्टी बरतनी है आपको अपने रिलेशन में, चाहे आप एक वैवाहिक जीवन में हैं या आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं। तो ईमानदारी आपके लिए बहुत बड़ा हथियार भी है और ईमानदारी से ही आप अपने लव रिलेशनशिप को और अपने मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो ईमानदारी भी आपको रखनी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे गुरु जो हैं वो 29 को वक्री होंगे। इसके बारे में हम जब अगस्त का राशिफल बनाएंगे तो हम आपको विस्तार से उसमें बताएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस महीने में आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह की भी कोई दिक्कत, समस्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, ब्रेकअप, आपस में चिक चिक लड़ाई झगड़ा, पास्ट की बातों को आप बहुत ज़्यादा इस समय में उपयोग कर रहे हैं, उस कारण से और ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी आप अपने साथी को अनब्लॉक करते हैं, कभी ब्लॉक करते हैं, या आपके साथी आपको ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, या बहुत ज़्यादा शिकायतें आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है, आर्गूमेंट ज़्यादा हो रही है। इस कारण से रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी की कमी है। तो मित्रों, आप देखेंगे इस महीने में एक तो आपका विश्वास एक दूसरे पे बढ़ेगा। पहले विश्वास होता था लेकिन बीच में विश्वास में कमी आई है। तो आप ये सोच करके चलिए कि जुलाई के महीने में आपका विश्वास फिर से एक दूसरे पे बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप अगर अपने पार्टनर पे आंख मूंद करके भरोसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी तरह का धोखा, विश्वासघात आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय में विश्वास आपका बहुत बढ़ेगा। आपके प्रियतम भी आपके साथ सच्ची बातें बोलेंगे और आप भी अपने प्रियतम के साथ सच्ची बातें बोलेंगे। जो घटनाक्रम आपके जीवन में हुआ है उन सभी चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ व्यक्त करेंगे, साझा करेंगे, और इस समय में एक दूसरे का सहयोग भी आपको मिलेगा। आप जो अपने प्रियतम से चाहेंगे वो आपके लिए करेंगे और वो जो चाहेंगे आप उनके लिए करेंगे। तो कहीं ना कहीं अनुकूल व्यवहार बनेगा, और अगर अनुकूल व्यवहार होता है तो ये रिश्ते की नींव को मजबूत करता है अनुकूल व्यवहार, और इससे कभी भी आपको लड़ाई झगड़ों से सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ठीक करने में आप सफल होंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो गया, चाहे 4 महीने हो गए, 6 हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल हो गया,
अब ब्रेकअप क्यों हुआ था? ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि उस समय में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ। थर्ड पार्टी जैसे ही इन्वॉल्व हुई तो आपके प्रियतम की जो रुचि थी वो थर्ड पार्टी में चला गई। हालांकि उससे पहले आपको वो बहुत चाहते थे, आपसे उनके प्रति बहुत लगाव था, हर बात आपसे शेयर करते थे, छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछ करके किया करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया थर्ड पार्टी ने कि आपके प्रियतम आपको छोड़ करके चला गए। अब मित्रों, जब वो उनके साथ रहे उसके बाद उनके मन में, उनके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा विचार आपके लिए चल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उस तरह से सहयोग उनका नहीं किया जितना सहयोग उनको करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनको इस समय में पूरी तरह से रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी उनके लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, और वो इस समय में चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, और इस समय में वो व्याकुल भी हैं। और जुलाई के महीने में आप देखेंगे या तो वो आपसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत वो आपसे कर सकते हैं, आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, फोनिकली वो बातचीत कर सकते हैं, आपके किसी दोस्त के माध्यम से आप तक बात पहुंचा सकते हैं, या आपके किसी रिलेटिव या परिजन के सहारे आप तक वो पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी गतिविधि क्या चल रही है उसमें वो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी नज़र वो इस समय में आप पे बना करके रखे हैं कि आपके जीवन में इस समय में क्या चल रहा है। और वो काफ़ी इस समय में काफ़ी नर्वस भी हैं, काफ़ी चिंतित भी हैं, काफ़ी उनको परेशानी भी है, और वो ये माथापाची कर रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती उनकी ये हुई कि उन्होंने आपको ब्रेकअप किया, ब्रेकअप मतलब हो गया, और वो गलती आप सुधारना चाहते हैं, रियलाइज़ हो चुका है उनको, और वो आपसे सॉरी मांगेंगे, और कुछ ही समय में ये जुलाई के महीने में फिर से आपकी बातचीत जो उनके साथ प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जैसे अभी वैसे ब्रेकअप वाली स्थिति में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते थे, अब उसमें कमी आप देख रहे हैं, जैसा उनका इंटरेस्ट पहले था इस समय में नहीं है। आप ही बार बार मैसेज करेंगे तो वो फिर रिप्लाई करेंगे, या आप बार बार कॉल करेंगे तो थोड़ा बहुत वो कॉल उठाएंगे। उनकी तरफ से ना आपको मैसेज आ रहा है, ना किसी तरह की कोई कॉल वगैरह आ रही है, इससे भी आपको परेशानी बड़ी है। तो आप देखेंगे मित्रों, इस समय में उनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आने लगेंगे, और अगर आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे, और या फ़ोन पे नॉर्मल कॉल भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनब्लॉक भी आपको ज़रूर करेंगे। और आप देखेंगे कि पहले की तरह आप दोनों में फिर से समन्वय बनेगा, पैचअप होगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, और एक दूसरे के जीवन में आप बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाएंगे, यानी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें भी हम इस महीने में देख रहे हैं। दूसरी बात मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में जितना आप अतीत में हो गया है, जो पास्ट में हो गया है, उन बातों को अगर कम से कम उपयोग इस समय में करें अपने साथी को लेकर के, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि पास्ट को जितना आप प्रेजेंट में उपयोग करेंगे, पास्ट को जितना आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लिए घातक होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय में आपको पास्ट को भुला करके वर्तमान में जीना है। वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान में क्या योजना है आपकी, फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग है आपके पास, उस सिलसिले में उस तरह से आप अपने प्रियतम से बातचीत करें। और अगर पास्ट के बारे में आप ये बोलेंगे कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया, अनब्लॉक क्यों किया, इस जगह पे आपने ये गलती की, इस जगह पे आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, 10 आरोप आप उन पे लगाएंगे, 10 आरोप वो आप पे लगाएंगे, कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, कहानी लंबी ही चलेगी। तो ऐसे में आपके लिए उचित ये रहेगा, पास्ट को भुला करके प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान को अच्छा करना, और आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, क्योंकि सिंगल लोगों की समस्या ये रही है कि पहले किसी से वो जुड़ते हैं, बातचीत होती है, काफ़ी अच्छे से बातचीत चलती है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है एक दूसरे में, लेकिन बाद में ईगो आ जाता है, ईगो क्लेश हो जाता है, एरोगेंट आ जाता है, अहंकार आ जाता है आपके प्रियतम में, आपको वो नीचा दिखाने लग जाते हैं, आपसे बहस करने लग जाते हैं। तो इस कारण से थोड़े समय तक ही आपका प्रेम जीवन जो है वो
चल पाता है, थोड़े समय के लिए ही आप एक दूसरे के साथ जुड़ कर के रह पाते हैं, बाद में फिर ख़त्म हो जाता है सब कुछ। इससे आप परेशान भी हो जाते हैं कि बार बार चेंज करना, बार बार बदलाव करना, यह आपको अच्छा नहीं लगता है। आप जिनसे भी प्रेम करना चाहते हैं, लंबे समय तक चाहते हैं और उन्हीं के साथ विवाह भी आप करना चाहते हैं, तो इस समय में एक तो ये स्थिति समाप्त होगी। अगर कोई छोड़ करके चला गया है तो वो दोबारा आपके जीवन में आ सकते हैं और नए प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेंगे। नए प्रस्ताव के लिए आपको एकदम आगे नहीं बढ़ना है, समय ज़्यादा लेना है, उस व्यक्ति को पहचानना है आपको, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि वो खाली आपका उपयोग करने तो नहीं आया है, या आगे चल कर के उनके साथ शादी विवाह होगा या नहीं होगा आपका। तो ऐसे में अगर आप उनको पहचान नहीं पाते तो हमें उनकी डिटेल दे करके भी हम आपको बता सकते हैं कि वो व्यक्ति वास्तविक में आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ऐसे में एक तो ये काम करना है आपको। दूसरा, थोड़े समय तक बातचीत करनी है, एकदम हामी नहीं भर लेनी है, एकदम हाँ उनको नहीं कहना है। तो सिंगल लोगों को भी नए प्रस्ताव इस समय में हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इस समय में जो भी प्रस्ताव आपको मिलेंगे, जो भी रिलेशनशिप में आपके आएंगे, वो लंबे समय तक चलेंगे और आगे विवाह भी आपका उन्हीं के साथ होगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ी मुसीबत है आपके लव रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी के कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप, थर्ड पार्टी के कारण से आपका ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से अब आपके प्रियतम चिड़चिड़े हो जाते हैं, थर्ड पार्टी के कारण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ने आपके प्रेम जीवन में पूरी तरह से नरक बना दिया। तो ये थर्ड पार्टी जो है ये कब समाप्त होगी, ये आपके मन में बहुत पहले से प्रश्न चल रहा है। मित्रों, आप देखेंगे कि इस जुलाई के महीने में थर्ड पार्टी भी पूर्ण रूप से समाप्त होगी, और थर्ड पार्टी जैसे ही समाप्त होगी, थर्ड पार्टी जैसे ही चला जाएगी, तो आपके प्रेम जीवन में फिर से नई बहार आएगी, आपके प्रेम जीवन में फिर से नए अवसर आपको मिलेंगे। टूटे हुए रिश्ते थर्ड पार्टी जाने के बाद फिर से संवरेंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से अच्छे बनेंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, और आप देखेंगे कि जो चिंता थर्ड पार्टी के कारण से आपको आई है, आपके प्रियतम का व्यवहार बदला है, उस व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, आपके प्रियतम सकारात्मक होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में फिर से बहुत अच्छी जगह होगी, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, और आपका प्रेम जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से आगे आपका बढ़ेगा। और इस महीने में यह तय है कि थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं आपके मन में, विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं आप। और आपने देखा है मित्रों कि लंबे समय से आपके विवाह को लेकर के बातचीत तो होती है, रिश्ते आते भी हैं, बातचीत भी होती है, कभी कभी सामने वाले को ही मर्जी नहीं है, कभी कभी आपको मर्जी नहीं है, कभी कुछ जगहों पे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। जैसे रिश्ता बातचीत होती है तो बाद में वो चला जाते हैं, लोग टालते हैं, डिले करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आप तंग भी आ चुके हैं। तो आप देखेंगे मित्रों, इस महीने में इस महीने में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे, और उन प्रस्तावों को आप स्वीकार भी करेंगे। कोई एक प्रस्ताव आप स्वीकार करेंगे, बातचीत पक्की होगी, शादी को लेकर के डेट तय की जाएगी, और उसमें आपको सहमति बना करके जल्द ही आपका विवाह हो जाएगा। अविवाहित लोगों को भी अब विवाह को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट टूट गई है, यानी कि अच्छे से चीज़ें हुई, बातचीत हुई, विवाह को लेकर के सहमति बन गई, लेकिन अचानक से रोका टूट गया या इंगेजमेंट टूट गई, तो उसके बाद आपके दिल बहुत मायूस हो गया, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में रोना भी आता है मित्रों। तो आप देखेंगे इस महीने के जो मैं वीडियो के अंत में लकी डेट्स बताऊंगा, उन लकी डेट्स पे फिर से आप उनसे बातचीत करके, आपका जिनसे रोका या इंगेजमेंट टूटी है, आप उनके साथ बातचीत करके फिर से रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और आप देखेंगे इसमें आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। तो बातचीत करके फिर से आपकी शादी वहीं पे हो सकती है, अगर आपका रोका या इंगेजमेंट भी टूट गई है तो। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं,
या इस समय में वो जिनसे प्रेम करते थे वही मुकर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं आपको कि अब नहीं करेंगे विवाह, या उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर ये बातें कह रहे हैं, उनके माता पिता नहीं मान रहे, उनके फैमिली के मेंबर नहीं मान रहे, कोई रिलेटिव नहीं मान रहा है, नहीं हो सकती है ये शादी। लेकिन शुरू में तो बहुत ज़्यादा कहते थे आपको कि शादी आपके साथ ही वो करेंगे, विवाह आपके साथ ही वो करेंगे। तो कुछ दिनों से इसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं, बातचीत हो सकती है, बातचीत पक्की हो सकती है, एक ये बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में मैं जो लकी डेट्स आपको बताऊँगा उन डेट्स का इस्तेमाल करके अगर आपके परिजन लव मैरिज को लेकर के नहीं मान रहे हैं तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर प्रियतम लव मैरिज को लेकर के नहीं मान रहे तो उनसे बात कर सकते हैं, या प्रियतम के परिजन के साथ भी इन्हीं डेट्स पे आप बातचीत करके इस समस्या से भी आपको निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, अंत होगा और आपकी लव मैरिज भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से होगी और उसमें अच्छी सफलता भी आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप लव इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और उसमें भी इसी तरह की दिक्कत है तो वो दिक्कत भी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इंटरकास्ट लव मैरिज के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, इसको लेकर के भी अब आपको परेशान नहीं होना चाहिए। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, धीरज रखना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। आप देखेंगे सभी समस्याओं का धीरे धीरे अंत होते हुए आपको इस महीने में मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक महीना है, बेहतर परिणाम देने वाला महीना है मित्रों। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो निराशा, जो हताशा, जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो फ्रस्ट्रेशन आपके मन में है उसका अंत होगा मित्रों, और आपकी इच्छा अनुसार विवाह भी होगा। आपका ब्रेकअप हो चुका है, अलगाव हो चुका है, या आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं वो भी पूर्ण रूप से इस महीने में निश्चिंत ठीक होंगी। बस आपको विश्वास बना के रखना है, आपको धैर्य रखना है, चिंतित नहीं होना है, तनाव से मुक्त रहना है, समय का पूर्ण रूप से पालन करना है, डिसिप्लिन तरीके से आपको जीवन जीना है। आप देखेंगे धीरे धीरे सभी चीज़ें आपके पक्ष में होने लगेंगी और आप देखेंगे कि समस्याओं से अंत भी आपका निश्चिंत रूप से होगा। अब मैं वो लकी डेट्स आपको बताना चाहता हूं जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको लकी डेट्स दूंगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये वो लकी डेट्स हैं जिन डेट्स का आप उपयोग करके अपने प्रेम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, या कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य इन दिनों आप कर सकते हैं। मित्रों, ये मैंने विस्तार से आपको कन्या लव राशि फल जुलाई 2022 का बताया। अगर आपके प्रेम जीवन में भी कोई समस्या है, आपके प्रियतम के साथ आपका लड़ाई झगड़ा है, अलगाव है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, या कोई और समस्या है, मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम है, लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम है, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पर्सनली आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर समस्या है मित्रों तो समाधान भी है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। थोड़ा सा अमाउंट हमने रखा है, थोड़ा सा शुल्क हमने रखा है, और हम बहुत ही विस्तार से जानकारी बताते हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कि आपके जीवन में आगे आने वाले समय में क्या होगा। क्या आपकी मैरिज वहीं पे होगी जहाँ पे आप चाहते हैं, या कुछ और समस्या है तो उन समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपके पास जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय है, ये आपको भेजना होगा हमें। और अगर जन्म समय का पूरा पता नहीं है तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या अपनी फ़ोटो भेज करके भी, अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी ये पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। किसी भी तरह से आपके मोबाइल नंबर को लीक नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो ये भी सुरक्षित यहाँ पे रहेगा, किसी तरह से बाहर जानकारी नहीं जाएगी। हमारे और आपके बीच में जो भी बातचीत होगी ये सीक्रेट रहेगी, पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। किसी तरह से भी कोई भी समस्या, दिक्कत हमारी ओर से आपको नहीं आएगी। हम पूर्ण रूप से विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि मित्रों
मेरा ये मानना है, मेरा ऐसा स्वभाव है, ऐसा व्यवहार है और मेरे लिए एक सेवा भाव है ये। पैसे की बात नहीं है, हमने बहुत कम शुल्क रखा है और साथ साथ में आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए हमारे परिजन हैं, क्योंकि आप हमें देखते हैं, आप हमें सुनते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं। एक परिवार एक हमारा है और दूसरा परिवार आप हमारे लिए हैं, जो हमें स्क्रीन पे देखता है, जो आप हमारे को चाहते हैं। ये हमारा बंधन, हमारा जो एक रिश्ता संबंध है, तो ये केवल मात्र क्लाइंट कस्टमर का नहीं है, ये परिवार की तरह है। और मित्रों, आप देखेंगे जब आप हमसे एक बार जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा अपने आप में आपको। आप कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि आप किसी गैर व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। आप ऐसा मुझसे बातचीत करते हुए फील करेंगे कि आप एक परिवार के सदस्य से बातचीत कर रहे हैं, एक अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, एक अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। ऐसा आपको प्रतीत होगा मित्रों। बस इसी भाव से हम आपसे बातचीत करते हैं, आपको समस्याओं का समाधान देते हैं और इसी भाव से हमेशा हम लगे रहेंगे। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुशी से अपने परिजनों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन।